हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 17 जनवरी 2019 में S3 में हुआ था उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का लेवल का सटीक अनुमान लगा सकें। और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को चालू अर्थ व्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल तो ड्रॉप से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो ये अध्यक्ष हटा सकता है, संसद के अध्यक्ष हो सकता है। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष हटा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला की परिचय दिया था? तो हो जाएगा चालुक्य हो जाएगा, जो कि सिजेरियन वास्तु शैली से परिचित किया था। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है, तो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षर से बनाया जाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है, तो ब्रीथ कहा जाता है। क्या ब्रीथ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादन खाली स्थान और से हटा दिया जाता है, तो सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, सी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप में केसर में, ये क्या दिया गया? अनाज जमा मुख्य रूप से खाली स्थान में लाया जाता है, तो केसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तमिलनाडु। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित किया जाता है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हो जाएगा। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल। अगला है कि ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी हो जाएगा। MVP का पूरा रूप अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी हो जाएगा। ट्रॉफी से संबंधित है ये। अगला है कि मिलिंद पनाहो पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पनाहो पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र में, अच्छा ये पूछ रहा है समुद्री खोज का पूछ रहा है, तो वास्को डी गामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हैंडबॉल खेल के क्षेत्र में कहा जाता है, तो कोर्ट। हैंडबॉल खेल के क्षेत्र खेल के क्षेत्र को कहा जाता है। अच्छा पूछ रहा है कि मैदान को, ये पूछ रहा है कि मैदान को ये कोर्ट कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कितना लैंग्वेज है जो उल्टा पुल्टा दिया रहता है। अगला है कि पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से पशुपति काल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी एक हवालादार बीमारी है? हवादार बीमारी पूछ रहा है, तो ये शासन हो जाएगा, जो कि हवादार बीमारी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, जो कि सबसे करीब में है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत को प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है? तो सार्वजनिक लक्ष्यों की त्रासदी कहा जाता है। माफी चाहते हैं, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर इसका
बी से हो जाएगा, ए से हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरिया थप्पन थंगवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए मूल कोशिका को खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। तो 2 समान कोशिकाओं से इसको विभाजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि हो जाएगा। 25 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। 24 नंबर क्वेश्चन है थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगला है इनमें से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? तो कलिंग कप है जिसका क्रिकेट विश्व कप से कोई संबंध नहीं है। अगला है कि पुरुष में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? तो XY हो जाएगा। अगला है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप में प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो इसके विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की आकस्मिक निधि की किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि का आती है। अगला है कि नाइजीरिया और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? नाइजीरिया और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ये अफ्रीका द्वीप बताया गया। अच्छा, ये अफ्रीका द्वीप में स्थित है। नाइजीरिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो ग्रेटर हो जाएगा। अंतिम मौर्य राजा ग्रेटर, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदर नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह पूछ रही है? क्या दिया गया है? नदी बंदरगाह नहीं है, तो ये कोलकाता हो जाएगा। बंदरगाह है नहीं है, क्या दिया गया है ये? फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नदी, अच्छा ये एक नदी बंदरगाह है, ये है नहीं, नदी बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो ये कोलकाता है जो कि नदी बंदरगाह हो जाएगा। अगला है किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो बिहार हो जाएगा। कोई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो आवाज़ कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे लंबी तटरेखा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो 31.16% हो जाएगा शहरी जनसंख्या। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा जो कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तराई हो जाएगा। बोगी भरा हुआ क्षेत्र, तो ये तराई का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये पेड़ का दिखाता है। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ये पेड़ की स्थिति को दिखाता है। दुलकुथनिया खाली स्थान के एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में स्थापित है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है
भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को हो जाएगा। अगला है कि बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक होती है? बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला है भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू किया गया था। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर सिकंदर ने। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकल सकती है? तो विनियोग विधेयक। किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकल सकती है? तो विनियोग विधेयक के बिना। यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।